आपको बता दें, माओवादियों ने कच्चा पाल तोके मार्ग पर आईईडी लगाया गया था। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगाया गया था आईईडी। पहले भी आईईडी के चपेट में आने से कई ग्रामीण घायल हुए थे। मौके से आईईडी विस्फोट का अवशेष भी बरामद किया गया। सुरक्षा बलों की भोपाल से बड़ी खबर, जय गांधी जय भीम जय संविधान की तैयारियों को लेकर बैठक। तैयारियों को लेकर पीसीसी में बैठक जारी है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह विधायकों के साथ बैठक ले रहे हैं। कांग्रेस की बैठक में उठा हिंदुत्व का मुद्दा। बैठक में कांग्रेस विधायकों ने नेताओं को सलाह दी। कांग्रेस के नेता क्यों हिंदुत्व के कार्यक्रम से दूरी बनाते हैं, विधायक ने कहा। उन्होंने कहा कि होली, दीपावली, नवरात्रि कार्यक्रमों को कांग्रेस नेता लीड करें। बीजेपी हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है। बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे में फंस जाती है कांग्रेस। मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो कुछ नेता चुप रहते हैं। फिलहाल तो बैठक देखिए चल रही है और फिलहाल ये जो बैठक है वो जय गांधी जय भीम जय संविधान की तैयारियों को लेकर की जा रही है। तो तैयारियों को लेकर चल रही है बैठक। कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह विधायकों के साथ बैठक ले रहे हैं। कांग्रेस की बैठक में हिंदुत्व का मुद्दा भी उठा। तो कांग्रेस की जो मीटिंग चल रही है इसमें हिंदुत्व का मुद्दा भी उठा है और कहा गया है कि विधायकों को दरअसल ये सलाह दी गई है कि कांग्रेस के नेता क्यों हिंदुत्व के कार्यक्रमों से विधायकों को दरअसल ये सलाह दी गई है कि कांग्रेस के नेता क्यों हिंदुत्व के कार्यक्रमों से दूरी बनाते हैं। तो जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं उनसे दूरी क्यों बनाई जाती है, ये सवाल पूछा गया। किसी धर्म के खिलाफ में नहीं है, तो ये भाजपा के द्वारा जो फैलाई जा रही भ्रांति है उसको दूर करने का ये प्रयास हो सकता है। और इस सलाह का कांग्रेस के कई सारे विधायकों ने समर्थन भी किया है। बहुत सारे विधायक समर्थन में आए हैं। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए, कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। लेकिन बैठक में चर्चा में आने के बाद में अगर कांग्रेस के विधायक, खुद मुस्लिम विधायक इस तरह की बात कहते हैं और साथ में कई सारे विधायक इसके समर्थन में उतरते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के नेताओं को अब इस बात पर कोई ना कोई फैसला लेना ज़रूर होगा। और हिंदुत्व के धार्मिक कार्यक्रमों से सीधे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जो प्रक्रिया है, परंपरा है, वो शायद शुरू की जा सकती है। हालांकि कांग्रेस के विधायकों को किसी भी तरह के कार्यक्रमों में जाने की कोई रोक नहीं है। वो कांग्रेस वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या फिर किसी और धर्म के कार्यक्रमों में जाने पर अभी तक रोक नहीं लगाई गई है। बिल्कुल संदीप, और इससे पहले हमने कई बार देखा है कि जब ऐसे कुछ बड़े आयोजन जब किए जाते हैं तो बीजेपी अक्सर ये सवाल उठाती नजर आती है कि कांग्रेस नेता इन तमाम आयोजनों से दूरी बना लेते हैं। यही मुद्दा अब इस बैठक में भी गूंजता हुआ नजर आया है। इसमें सवाल भी पूछा गया कि आखिर क्या वजह रहती है कि जिससे दूरी बनाई जाती है ऐसे कार्यक्रमों से। अब कोई बड़ी रणनीति के तहत तमाम ऐसे जो कार्यक्रम होंगे उसमें अब कांग्रेस एक्टिव होती हुई नजर आएगी, जिससे एक अलग छाप, एक अलग में रणनीति ये निकाली गई है कि जब भले ही बीजेपी के अगुवाई में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा हो उसमें कांग्रेस के नेता भी पहुंचे और जाए, ताकि जो कांग्रेस के ऊपर ये आक्षेप लग रहा है और यह भ्रांति बनाई जा रही है कि वो किसी धर्म विशेष के खिलाफ में है या किसी धर्म विशेष के पक्ष में ज़्यादा नजर आती है, तो इस छवि से, इस भ्रांति से दूर करने का प्रयास किया जाए। तो एक तरकीब निकाली गई है। कांग्रेस के जो दूसरे नेता है, चूंकि एक हिंदू धर्म से अलग एक मुस्लिम विधायक कि अगर इस तरह की कोई बात करते हैं और कई सारे विधायक इसके समर्थन में आ जाते हैं, तो कांग्रेस को यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि इस संबंध में कोई एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी कर दे, दिशा निर्देश जारी कर दे, ताकि जो कांग्रेस के लोग भी हैं धार्मिक कार्यक्रमों में जाने से परहेज ना करें, खुलकर जाएं और जाना मजबूरी बन जाए। इस तरह का कोई गाइडलाइन जारी जरूर की जा सकती है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि कोई रोक नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस ने चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन्होंने किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में किसी विधायक को या अपने नेता को जाने से रोक नहीं लगाई है। ये भी नहीं कहा है कि आप पर्टिकुलर धर्म के कार्यक्रम में विशेष तौर पर जाएं। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल। लेकिन अब ये रणनीति जो इसमें बनाई जा रही है, जो तैयारियां की जा रही हैं, उसका किस तरीके से कांग्रेस के विधायकों पर या नेताओं पर छाप छूटती है वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए संदीप।